आज से 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य के मस्तिष्क में असीम क्षमता है, इसलिए अपने मस्तिष्क को समझिए। अगर इसे समझ गए तो आप जो चाहे वो पा सकते हो। मतलब भगवान बुद्ध बताते हैं कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बनते चले जाते हैं, और यही सिद्धांत इस मस्तिष्क और आकर्षण के नियम का है। आकर्षण के नियम के अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को विचारों और कर्मों के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और यह आकर्षण का सारा खेल ऊर्जा से निर्मित है। जिस प्रकार की ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे वही आपके पास वापस लौटेंगे, और इसी ऊर्जा से तो पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है। अब बात यहाँ ये आती है कि आप इस ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा को अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुँचाने के लिए कैसे उपयोग करते हैं। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव को आप कैसे महसूस करते हैं, तो इसी बात का जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। आज हम आपको मैनिफेस्टेशन की एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहे हैं जिसे यूज करके आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। क्या आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया और उसे आप पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो या फिर कोई इंसान? मेरे द्वारा आज की इस वीडियो में बताई जाने वाली इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक के माध्यम से आप उसे बड़ी आसानी से पा सकते हैं। यह पूरी तरीके से संभव है। इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और यह टेक्निक आकर्षण के सिद्धांत का एक पार्ट है। वो सिद्धांत जो यह कहता है कि आप इस सिद्धांत का उपयोग करके आप अपनी जिंदगी में जैसा चाहे वैसी परिस्थिति ला सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं। वैसे तो आकर्षण के सिद्धांत के बहुत सारे प्रकार हैं जिसकी मदद से मनचाही परिस्थितियों को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं, पर आज मैं आप लोगों को इस आकर्षण के सिद्धांत के सबसे सरल टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है द 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इस टेक्निक में आप जो कुछ भी चाहते हो उसे 17 सेकंड तक विजुलाइज करना होता है। मैं जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो एक चीज मैं बार बार कहता हूँ, और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सबसे पहले क्लियर रहो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो। आपको अगर यह क्लियर रहेगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तभी आप इस टेक्निक को यूज कर पाओगे। इस टेक्निक को अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर अब्राहम हिक्स ने बताया था। इस टेक्निक का प्रयोग करने के लिए आपके दिमाग में यह बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आखिर आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। मतलब आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हो, चाहे कोई चीज हो, चाहे कोई इंसान हो या फिर कोई परिस्थिति, यानी आप जो कुछ भी चाहते हो वह एकदम क्लियर होनी चाहिए, और उसी एक चीज को 17 सेकंड तक अपने दिमाग में होल्ड करके रखना है। अगर आप 17 सेकंड तक अपने दिमाग में किसी एक ही चीज पर फोकस कर सकेंगे तो इसका आपके अवचेतन मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। और जैसा कि आप जानते हैं, अवचेतन मन के कारण ही आपकी जिंदगी के लगभग सभी जरूरी कार्य पूरे किए जाते हैं, और इस टेक्निक से आपके अवचेतन मन की शक्ति एक गजब तरीके से बढ़ जाती है। जब आप 17 सेकंड तक किसी भी एक चीज पर फोकस करते हैं तो उसमें आप जैसी ऊर्जा आ जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार धूप में रखे हुए कागज के टुकड़े पर जब लेंस या दूरबीन रखे जाते हैं तो उससे निकलने वाली रोशनी एक ही जगह केंद्रित होकर कागज को जला देती है, ऐसे ही आपके अवचेतन मन की शक्ति भी असीमित है। जब आप इसे किसी एक कार्य के लिए केंद्रित करते हैं तो वह उसे पूरा किए बिना चैन नहीं लेता। और तो और अगर आप इस अवचेतन मन की शक्ति को समझ लेते हैं तो इसके उपयोग से आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और मोटिवेटेड बन जाओगे, जिससे आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी जिंदगी में कुछ भी पा सकते हो। अगर आप 17 सेकंड तक किसी एक चीज पर फोकस करेंगे तो वो चीज आपकी तरफ आकर्षित होने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपकी अवचेतन मन को एक्टिव करने में मदद करता है। इस टेक्निक की मदद से आप नेगेटिव थॉट को भी दूर कर सकते हो। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस टेक्निक को कैसे उपयोग करना है, इसे कैसे करना है। इस टेक्निक को यूज करने के लिए आप जो चाहते हो उसी चीज को 17 सेकंड तक विजुलाइज करना है, उसके बारे में सोचना है। आपको इस तरीके से उसे फील करना होगा जैसे आपको वो चीज पहले से मिल चुका है। जब वो चीज आपको मिल जाएगी तब कैसा आनंद आता है, उस आनंद को बनाए रखना है, उसे फील करना है। मैंने आनंद के बारे में इसलिए बोला क्योंकि जब आप आनंद में रहते हैं तो आपके शरीर से हाई फ्रीक्वेंसी वाली वाइब्रेशन निकलती है, और शरीर की फ्रीक्वेंसी जब हाई होती है तो आकर्षण के सिद्धांत अच्छे से आपके लिए कार्य करते हैं। मतलब अपने गोल पर ही आपको फोकस करना है। याद रहे उस टाइम कोई दूसरा विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए।
यदि आप 17 सेकंड तक किसी एक ही विचार को होल्ड करने में सफल रहें तो वह विचार आपके चेतन मन के द्वारा ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। आपकी शरीर की फ्रीक्वेंसी और आप जो चाहते हो उसकी फ्रीक्वेंसी, ये दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में यह ब्रह्मांड एक रेखा खींच देती है। अगर आप इसे 17 सेकंड तक कर लेते हैं और इसके और अच्छे परिणाम पाना चाहते हैं तो आप इसे 17 सेकंड और आगे ले जा सकते हैं, यानी 17 + 17 = 34 सेकंड। आप 34 सेकंड तक अपने उसी एक थॉट पर फोकस करिए। जब आप ऐसा करते हैं तब इसकी शक्ति दुगनी हो जाती है। आपकी और आप जो चाहते हैं उन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच होने लगती है। 34 सेकंड से भी अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो 34 + 17 = 51 सेकंड, यानी 51 सेकंड तक इसी एक चीज पर आपको फोकस करते रहना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी चीज आप चाहते हैं वो आपकी तरफ आने के लिए तैयार हो जाती है। 51 सेकंड से भी आगे अगर आप इसे कर पाएं तो वो रियलिटी की स्टेज आ जाती है। यानी अगर आप 51 + 17 यानी 68 सेकंड तक किसी भी एक ही विचार पर फोकस कर पाएं बिना रुके तो आप खुद ही फील कर सकेंगे कि वो चीज अब आपके पास आ रही है। आपकी अंतरात्मा ही कहने लगेगी कि वो चीज आपकी तरफ आकर्षित हो रही है। अगर आप 68 सेकंड तक किसी चीज पर फोकस कर सकेंगे, आप जो भी चाहते हो उसी चीज पर फोकस करते हो, तो आपका अंतर मन जानने लगता है कि वो चीज अब आपकी तरफ आ रही है और आपका अवचेतन मन भी मानने लगता है कि अब आप उसे पा चुके हो। इसी तरह जब आपका अवचेतन मन मान जाता है तो आपकी चेतन मन यानी आपका दिमाग उसके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता और आप अपने लक्ष्य को पाने लग जाते हैं। अगर आप 17 सेकंड तक किसी भी एक ही चीज में फोकस कर सकेंगे तो वह विचार आपके अवचेतन मन में चला जाएगा और वह आपकी जिंदगी में आने भी लगेगा। जो लोग इस बात को सच नहीं मानते और प्रूफ यानी सबूत मांगते हैं तो सुनो, इतिहास के जाने माने महापुरुषों में से एक बुद्ध की बात सुनो, जो कहते थे कि आप जो भी अपनी जिंदगी में हो वो उसी का परिणाम है जो आप सोचते हो। आपकी जिंदगी आपके विचारों और सोच पर ही आधारित होती है, और सिर्फ आधारित ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी आपकी सोच से ही बनी होती है। मतलब ये सोचना गलत है कि दुख आपकी जिंदगी में इधर या उधर से आती है, वह आपके मन के भीतर से उत्पन्न होती है। अगर आप सोचते हो कि आप सक्षम हो तो आप सच में सक्षम हो। मतलब आप सोचोगे कि आप किसी काम को कर सकते हो, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तो यकीनन आप उसे कर सकते हो। देखो, आपकी जिंदगी आपके मन और दिमाग की ही रचना है। यहाँ सीधा सीधा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत की बात की जा रही है। तो जो भी चीज आप सोच सकते हो, जो भी चीज आपको चाहिए, वो असल में वर्तमान में एग्जिस्ट करती है, पर आपकी सोच ये तय करती है कि वो इंसान या वो चीज आपके साथ है या नहीं। तो जब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके वर्तमान में उसी चीज के बारे में लगातार सोचते हो तो आपके करीब आने लगता है। आप एक चुंबक की तरह कार्य करने लगते हो। दुनिया में कई लोग हैं जो आकर्षण के सिद्धांत को नहीं मानते, पर वो तो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए यह सब करते हैं कि देखो, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चैलेंज कर रहा हूँ, देखो मुझ में कितनी हिम्मत, कितना दम है। देखो भाई, गौतम बुद्ध की बात को चैलेंज मत करो। एक एनलाइटेड यानी जागृत व्यक्ति की बातों को चैलेंज करना बचपना और बेवकूफ़ी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है जो हर जगह पर काम करती है और वह हर बार कार्य करती है। आपकी सोच की शक्ति के जरिए आप जो चाहे वो पा सकते हैं। 99% लोगों में तो ये आसानी से काम करने लगता है, वो जिंदगी में बहुत कुछ पा लेते हैं। पर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कितना भी पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच लें, उनकी जिंदगी में निगेटिव ही होता है। ये इसलिए क्योंकि उन लोगों को एग्जैक्ट तरीका नहीं पता कि यह आपके लिए 100% काम कैसे करेगा। अगर आपको सही टेक्निक यानी सही तरीका पता हो कि इसे कैसे सोचना या कैसे विजुलाइज करना है, तो आप इसे बड़ी आसानी से अपने लिए भी कार्य करवा सकते हो। जब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किसी चीज़ को सोचना है तो आपको लगता है कि हाँ, बैठे बैठे ही तो सोचना है, पर समझिए, ये जो आपका मन है ना, यह काफ़ी चंचल है। अगर आप इसे एक चीज़ पर रोकने के लिए, एक चीज़ पर सोचने के लिए बोलोगे तो यह तुरंत ही हजारों इधर उधर की बातें, उसी से जुड़ी हुई बातें आपके मन में लाना शुरू कर देता है। बस वहीं से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और यह आपको बेवकूफ़ बना देता है। पर ध्यान रहे, अगर आप लगातार 17 सेकंड तक अपने मन को उस एक थॉट पर रोक सके, उसी इंसान पे, उसी इच्छा पे, उसी वस्तु पे, उसी विचार पर फोकस कर सके, उसी पे ध्यान लगा सके जिसे आप सच में पाना चाहते हो, तो आप उसे यकीनन पा सकते हो। पर सच्चाई यह है
कि ज़्यादातर लोग एक सेकंड भी किसी एक कार्य पर, एक विचार पर फोकस नहीं कर पाते हैं। विश्वास करो, अगर आपने यह कर लिया ना तो यह आपकी ज़िंदगी बदल देगा। पर इस 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल यदि आप इससे भी ज़्यादा कर सके, अपने ध्यान को इससे ज़्यादा केंद्रित करना चाहते हो, तो आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी, यानी लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। यदि आप डेली इसका अभ्यास करोगे तो आप देखोगे आप बड़े ही आराम से 17 सेकंड क्या 68 सेकंड तक अपने विचारों पर फोकस कर सकोगे। और जैसे ही आप ऐसा करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कार्य करना शुरू कर देता है। आप इस ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ते हो और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। और तब आप पाओगे कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो क्या आप 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन को यूज़ करना चाहते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।